So, hello guys, welcome back to our YouTube channel Complete Goal. We hope you guys are doing absolutely fine. तो आज का जो वीडियो है ये काफ़ी स्पेशल है हमारे लिए, तो हम होप करेंगे कि आपको भी काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए भी काफ़ी स्पेशल बन जाएगा ये वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली आपको यही बताएंगे कि आप अपना रिज्यूमे जो है उसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं ताकि आपको जॉब्स और मोर अपॉर्चुनिटीज़ पाने में आगे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहे। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप सबके लिए एक सरप्राइज भी है। जितने भी स्टूडेंट्स और जितने भी होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी एंड में एक सरप्राइज है। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखिए और एक एक स्टेप को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हम। तो जैसे कि आप फर्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं हमारे सारा सोशल मीडिया हैंडल्स का हमने यहाँ पे लोगोस डाले हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स चेक कर सकते हैं एंड मेक श्योर यू फॉलो अस देयर। तो ठीक है, तो अब हम फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं हमारे, जो कि है वाई रिज्यूमे इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं आप चाहूंगा कि आप ये सवाल खुद से पूछे कि ये रिज्यूमे क्यों इतना जरूरी होता है। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं या आप जब भी कहीं पे जॉब सीख कर रहे हैं तो जो सबसे पहली चीज है जो आपसे मांगी जाती है वो आपका रिज्यूमे। जो आपका रिज्यूमे है वो आपके बारे में बहुत कुछ बताता है कि आपकी क्या अकम्पलिशमेंट्स है, क्या क्या आपने अभी तक किया है, क्या आपकी जर्नी रही है, क्या आपके स्किल्स है। तो ये सब हमारी आज अब तक की जितनी भी जर्नी रहती है सबको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में डिस्प्ले कर देता है, इसलिए रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि एक आइडियल रिज्यूमे कितने पेजेस का होना चाहिए। तो एक जो आइडियल रिज्यूमे है वो 1 से 2 पेज तक का ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे ज्यादा अगर रिज्यूमे होगा तो कोई भी आपका रिज्यूमे रीड नहीं करेगा और वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम अपने रिज्यूमे को नेम कैसे करें। तो मेक श्योर दैट यू डोंट हैव टू नेम योर रिज्यूमे एज रिज्यूमे डॉट डीओसी और रिज्यूमे डॉट पीडीएफ। क्योंकि जब भी कोई रिक्रूटर आपका रिज्यूमे आपसे मंगवाएगा तो वो फोल्डर में आपके साथ 10-15 लोगों का और भी रिज्यूमे होगा, तो वहां पे आपका रिज्यूमे एक लॉस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या एक श्योर करनी है चीज कि आप अपने रिज्यूमे में अपना नेम जरूर लिखें। जैसे कि अभी हमने अपना नेम लिखा है कंप्लीट गोल रिज्यूमे डॉट डॉक, कंप्लीट गोल यूट्यूब डॉट पीडीएफ। तो आप डॉक और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में अपना रिज्यूमे अपलोड एंड सेव कर सकते हैं, बट हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पीडीएफ फॉर्म में ही करें। क्योंकि कई रिक्रूटर्स आपका सीवी जो होगा या रिज्यूमे होगा वो अपने फोन में भी ओपन कर सकते हैं। तो उसमें क्या चांसेस रहते हैं कि आपका बाई चांस कोई एडिटिंग हो जाए या कुछ हो जाए। तो इसलिए रिज्यूमे पीडीएफ में ही आप भेजें तो वही सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है। सो आफ्टर दैट ये बेसिकली डिजाइन है जो आजकल मतलब मॉडर्न रिज्यूमे में फॉलो किया जाता है। जो मोस्टली आपको लोग यही सजेस्ट करेंगे आजकल कि आप यही फॉर्मेट फॉलो करें जिसमें टॉप पे आपकी पर्सनल डिटेल्स हो, लेफ्ट हैंड साइड पे स्किल्स हो, राइट हैंड साइड पे रोल्स हो और नीचे एक्सपीरियंस हो। एंड ट्राई टू मेक इट अंडर 2 पेजेस ओनली। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये भी हमें कैसे करना है कि आपको ट्राई करना है कि आपका जो फर्स्ट पेज है उसके टॉप पे ही जहाँ पे आप अपनी पिक्चर और अपना नेम वगैरह लिख रहे हैं उधर ही आपका ये सारा डिटेल्स आ जाए। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालें, यहाँ पे फोन नंबर डालें और आप नीचे आप अपना लिंक्डइन अकाउंट का भी यहाँ लिंक डाल सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन के लास्ट में मैं आपको एक सीवी का सैंपल दिखाऊंगा तो उसमें आपको और चीजें क्लियर होगी। तो अभी हम आते हैं कि आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है, फॉन्ट सिलेक्शन है और फॉन्ट साइज क्या रहना चाहिए। तो ये देखिए, जो बेसिकली कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आपका 2 कलर रिज्यूमे रहना चाहिए। ज्यादा आपको ज्यादा कलर्स भी यूज नहीं करने और ज्यादा डल भी नहीं रखना है। बेसिकली आप 2 कलर्स यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कुछ फॉन्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं जो कि कॉमनली हर पीसी और हर मोबाइल फोन में मिल जाएंगे। तो इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि आप इन्हीं फॉन्ट्स को यूज करें ताकि सपोज अगर मैं आपका रिज्यूमे ओपन कर रहा हूँ तो और अगर मेरे में कोई बाई चांस फॉन्ट नहीं है तो कोई दिक्कत ना आए। और जो फॉन्ट साइज है वो हेडिंग के लिए 14 रहना चाहिए और बॉडी के लिए 12। और उसके बाद बहुत जरूरी हो जाता है कि जो आप अपनी समरी डाल रहे हैं वो बहुत आप अच्छे से फ्रेम करके लिखें, जिसमें कि आप कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। लाइक कि आपके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ट्रेट्स क्या है। उसके बाद अपना करंट जॉब टाइटल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप ये डाल सकते हैं कि आप एम्प्लॉयर को कैसे हेल्प करेंगे अचीव करने को उनके गोल्स को। उसके अलावा आप अपनी कोई भी बहुत मेजर इंप्रूवमेंट्स या अचीवमेंट्स जो है उसको आप वहां पे वो कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। और आपको ये ट्राई करना है कि 3 to 5 लाइंस के अंदर ही आप अपना समरी डालें, उससे ज्यादा ना एक्सीड करें। तो अब ये जो टॉप स्किल्स हैं ये एक हमने ऑनलाइन गूगल पे डाटा फाइंड किया है। तो ये टॉप स्किल्स जो है ये 2015 में जो टॉप स्किल्स चाहिए थे और 2020 में टॉप स्किल्स जो चाहिए थे। तो ये कुछ टॉप स्किल्स हैं जो कि आप अपने सीवी या रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। तो आप इनसे गो थ्रू कर सकते हैं और आपको कोई भी किसी भी स्किल में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में करके हमें पूछ सकते हैं। हम जरूर आपका रिप्लाई देंगे कमेंट में। तो इसके बाद हम आते हैं आगे एडिशनल सेक्शंस में। तो आप क्या कर सकते हैं अपने सीवी में इनमें से कोई भी 2-3
सेक्शंस को आप पिक कर सकते हैं, जैसे कि अगर मेरे को कोई अवार्ड मिला है, सर्टिफिकेशंस है मेरे पास, पब्लिकेशंस है, पेटेंट्स है, कोई मैं वॉलंटियर वर्क करता हूँ, मेरी लैंग्वेजेस क्या-क्या मैं जानता हूँ, उसके अलावा क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपने अपने स्कूल या कॉलेज में करी है, आपकी क्या हॉबीज है, ये सब आप अपने सीवी या रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो ये कीवर्ड्स है, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन जिस रोल के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, सपोज अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे रिज्यूमे में जो है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स हो। वैसे ही जोन सी भी इंडस्ट्री के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड्स डालना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसके बाद हम आते हैं वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। इसको हमें अलग अलग ही डालना है, ये मैंने एक स्लाइड में इसलिए लिया है क्योंकि जो आपका एजुकेशनल और वर्क एक्सपीरियंस है, दोनों इसी ऑर्डर में आना चाहिए, जिसपे टॉप पे आपका लेटेस्ट जो आपका एजुकेशन है वो टॉप पे आएगा, देन उसके नीचे उससे पुराना, एंड उससे नीचे उससे पुराना, और सेम यही ऑर्डर आपका आपके वर्क एक्सपीरियंस में रहेगा, सबसे लेटेस्ट का अपनी टॉप पे, एंड सो ऑन। और उसके बाद ये जो चीज है, ये बहुत ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये चीज काफी 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि है मैनेजमेंट रीडिंग्स। तो मेक श्योर कि ये तो अभी कुछ बुक्स है जो कि हमने यहाँ पे मेंशन की है, जो आप फॉर श्योर आप रीड कर सकते हैं, या आपको हमेशा बेनिफिट ही करेंगी। बट इसके अलावा भी बहुत बुक्स एंड बहुत ज्यादा डाटा अवेलेबल है गूगल पे, तो आप सर्च कर सकते हैं कि विच बुक्स कैन बी रेलिवेंट टू योर इंडस्ट्री। ठीक है, तो आपकी इंडस्ट्री या आपकी फील्ड से जो भी बुक्स आपको रेलिवेंट लगती है, आप उनको पढ़ें, उनको अच्छे से समझे और इंप्लीमेंट करें। तो इसको भी आप अपने सीवी में मेंशन करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंपैक्ट आपके सीवी में क्रिएट करती है। और इसके बाद ये है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग है बेसिकली, ये नहीं होना चाहिए कि आपने सीवी बना लिया और उसके बाद आपने बस वहां उसको बिना चेक किए सबमिट कर दिया और अपलोड कर दिया, बिल्कुल नहीं। आपको प्रूफ रीडिंग करनी है उसकी, खुद से आप 2-3 बार रीड करें, ताकि आप कोई भी ग्रामर या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपको दिख रहा है, तो आप उसको इंप्रूव करें या सही करें, तो आप उसको जरूर चेक करें। और उसके अलावा आप अपने 2-3 दोस्तों को भी वो भेज सकते हैं, ताकि वो आपकी प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं सीवी की, ताकि उनको कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो भी वो चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ लिंक्स हैं वेबसाइट्स के, जहां पे जाके आप अपने सीवी को जनरेट कर सकते हैं, इस पे हम बाद में आएंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एक सीवी का सैंपल, जो कि हमारे ही आईएचएम के एक स्टूडेंट का है, जो कि निखिल ठाकुर है। तो अभी मैं उनका आपको सीवी का सैंपल शो करता हूँ। तो जैसे कि हमने बहुत सारी चीजों के बारे में अभी अपनी प्रेजेंटेशन में बात की है, तो अब हम आपको एक सैंपल दिखाएंगे और आपको और क्लियर पिक्चर लगेगा और क्लियर आइडिया मिलेगा कि कैसे उसको आप अपने असली सीवी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जितने भी आईएचएम के स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा ये यूजफुल वीडियो रहने वाला है, और ये जो सीवी आप देखेंगे बहुत ज्यादा यूजफुल आपके लिए रहेगा। तो ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आप अपना नेम डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे, अपना फोन नंबर वगैरह डालेंगे, और उसके बाद अपना आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, जो कि आपके नेम और आपके डेट ऑफ बर्थ से ही रेलिवेंट होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप angelpriya@gmail.com ले रहे हैं। उसके अलावा नीचे आपका कोई भी व्लॉग या कोई भी आपकी वेबसाइट है, तो आप उसका लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आप अपना लिंक्डइन अकाउंट है उसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करें। उसके अलावा आप यहाँ पे अपनी एक फॉर्मल पिक्चर खींचें और उसको यहाँ पे अपलोड करें। फिर उसके बाद नीचे आता है करियर ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, कि आप क्या ऑफर कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस प्रोफेशन में आप रहे हैं, वो सब आप ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बता सकते हैं, जो कि 3 से 5 लाइन्स के बीच में ही रहना चाहिए। की एट्रीब्यूट्स और की स्किल्स जो है, वो आपको अपने से जो आपके रेलेवेंट हो वही यहाँ पे पेस्ट करने हैं। तो आपको ये नहीं करना कि ओह इन्होंने ये वीडियो में ये वाला किया था तो हम भी यही कर देते हैं, नहीं। जो चीज आपको लगता है कि जो सच में आपके बारे में रेलेवेंट है, और जो आपको खुद से अपने बारे में लगता है कि हाँ ये है, वही चीज आप डालें। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अभी तो झूठ डाल देंगे, बट जब आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम आप वो झूठ को जस्टिफाई करते करते बहुत आपको परेशानी होगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप अपना प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डालें। तो ट्रेडिशनली हम कैसे डालते थे, यहाँ पे बॉक्स बना के डालते थे, बट अब वो नहीं डाल रहे हैं, बॉक्स वगैरह का जमाना नहीं है, अब आपको यहाँ पे लाइंस में डालना है, वन वन लाइनर्स में डालना है। तो सबसे टॉप पे जैसे आप अपना ग्रेजुएशन का डालें, उससे नीचे आप अपना +2 का डाल सकते हैं, और लास्ट में अपना 10th का डाल सकते हैं। और अगर आपके पास वर्क एक्स है, तो वर्क एक्स का भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो कि आपका एजुकेशनल से ऊपर हो जाएगा। उसके बाद आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशंस है, जो कि यहाँ पे अभी यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स मेंशन्ड है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लिए भी वेरी करता है। जैसे कि आप अगर आप फ्रंट ऑफिस के हैं तो आपको ओपेरा और अलग अलग कोर्सेज रहेंगे, अगर आप एफ&बी के हैं तो अलग रहेगा, फ्रंट ऑफिस के हैं अलग रहेगा, हाउसकीपिंग के हैं तो अलग रहेगा। तो ये वैसे ही आपका वेरी करता है। अगर आप चाहते हैं कि इस पे हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं, तो आप नीचे कमेंट करें, तो आपको एक डिटेल्ड वीडियो भी इस पे मिल जाएगा। तो उसके अलावा आप यहाँ पे कॉर्पोरेट या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर अपना डालें। अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर चुके हैं तो आप उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करें, अगर नहीं कर चुके हैं तो आप कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग या कोई भी सर्टिफिकेशन वगैरह का यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
और उसके बाद नीचे आता है एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, जिसमें कि आप अपना सारा यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आप सीआर थे, आपने क्या क्या चीजें कोऑर्डिनेट करी है, क्या क्या आपको पसंद है, क्या क्या आपकी हॉबीज है, वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और उसके अलावा नीचे जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे बात कर ली है कि मैनेजमेंट रीडिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप मेंशन करना ना भूलें अपने सीवी में। और उसके बाद नीचे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालें, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, आपकी लैंग्वेज क्या क्या आपको आती है और क्या क्या आपको पता है। उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर जो है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप अपना यहाँ पे नंबर श्योरली ऐड करें, क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है उससे। और उसके बाद अपना आईसाइट जो है, अपनी आईसाइट की जितनी विजन है वो यहाँ पे मेंशन करें। और उसके बाद नीचे जो है प्रोफेशनल रेफरेंसेस है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक फ्रेशर के लिए जो जॉब सीख कर रहा है। तो जैसे आप अगर अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर चुके हैं तो आप अपने किसी भी मैनेजर या किसी भी अपनी फैकल्टी का यहाँ पे डाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन। और अगर आप अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं करी है और आप करना चाह रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने रिलेशंस और अपनी रेपुटेशन वहाँ पे अच्छी रखें, ताकि बाद में आप उनका यहाँ पे अपनी रेफरेंस में नेम डाल सके, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और लास्ट में हमारे पास आता है डिक्लेरेशन, कि जितनी भी ऊपर ये इन्फॉर्मेशन है सारी सच है और सारी रेलेवेंट है, कोई भी यहाँ पे मैंने झूठ नहीं लिखा है। तो आप मेक श्योर करें कि जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन यूज करें रेलेवेंट ही यूज करें। और नीचे यहाँ पे आप अपनी डेट, प्लेस और यहाँ पे अपना सिग्नेचर आपको डालना होता है। तो यही है एक सीवी का सैंपल। तो वी होप कि आपको काफी ज्यादा आइडिया लगा होगा एक सीवी का सैंपल देख के कि आप भी कैसे और किस फॉर्मेट में अपना सीवी बना सकते हैं। तो ये गाइस वापस आते हैं इन्हीं लिंक्स पे जो कि हमने आपको पहले बताए थे, जो कि है novoresume.com, resume.com और canva.com। तो ये तीनों वेबसाइट्स पे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, आप जाके सीधा अपनी इंफॉर्मेशन डालें और आपका रिज्यूमे वहां पे जनरेट हो जाएगा। तो ये तीनों पर्सनली हमको काफी ज्यादा ये वेबसाइट्स पसंद है, तो आप श्योरली इनको चेक कर सकते हैं और अपना रिज्यूमे वहां पे बना सकते हैं। और इसके अलावा ये जो हमें बहुत खुशी हो रही है आप सबको बताते हुए, ये जो हमारा वीडियो है ये पार्टनरशिप में है विद IHM नोट साइट। तो ये जो साइट है, आई एम श्योर जितने भी IHM के स्टूडेंट्स हैं दे ऑल मस्ट बी फेमिलियर विद दिस साइट, और जितने भी लोग होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है सब लोगों को ये वेबसाइट के बारे में जरूर जरूर पता होगा, क्योंकि हम खुद अपने कॉलेज के टाइम में इसी वेबसाइट को रेफर करते आए हैं। तो इनका भी लिंक जो है हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप IHM के स्टूडेंट हैं और अगर आप होटल मैनेजमेंट परस्यू कर रहे हैं तो आप श्योरली इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जहां पे आपको इनका सारे इनके नोट्स से लेके सारी बुक्स से लेके सब मटेरियल आपको अपना स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। सो दैट वाज प्रीटी मच अबाउट आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है टू मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स।